हेलो दोस्तों, एसबीआई के क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं। वीडियो में हम रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और बिना किसी बाय सेल का रिकमेंडेशन दिए। वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले डिपॉजिट की बात करते हैं। डिपॉजिट यानी बैंक के पास कितना जो है रुपया जमा है। तो इस क्वार्टर में अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट की, तो आप देख पा रहे हैं मार्च 2024 तक बैंक के पास जो अमाउंट जमा है 49,16,077 करोड़ का अमाउंट जो है वो बैंक के पास जमा है। ये डिपॉजिट जो है 11% से ऊपर की दर से इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम मार्च 2023 में यही डिपॉजिट की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 44,23,778 करोड़ रुपए बैंक के पास जमा थे। तो डिपॉजिट आप देख पा रहे हैं ये बढ़ा हुआ है। डिपॉजिट के बाद हम चलते हैं कासा रेशियो की तरफ, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो हम देखते हैं तो 41% इस बार बैंक का कासा रेशियो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में कासा रेशियो कहा जाएगा। उसके बाद चलते हैं लोन की तरफ। देखिए, बैंक लोन दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अर्निंग जो होती है बैंक की, सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाती है बैंक, वो लोन से ही कमाती है। तो लोन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इस ओवरऑल ये टोटल बैंक लोन है 37,67,535 करोड़ का बैंक ने लोन दिया है। अब ये लोन प्रीवियस मार्च 2023 से हम देख पा रहे हैं, कंपेयर करते हैं, क्या वहाँ से बढ़े हैं? बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं वहाँ से लोन जो है 15% की दर से इंक्रीज़ हुए हैं। 32,69,242 करोड़ का बैंक ने मार्च 2023 तक लोन दिया था। उसके बाद लोन में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बैंक ने लोन दिए कहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा बैंक ने जो लोन दिए हैं वो दिए हैं रिटेल पर्सन को लोन दिए हैं। 41% इनका जो लोन बुक है वो रिटेल का है। अब रिटेल का अगर लोन बुक है तो रिटेल में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा बैंक ने लोन दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं होम लोन जो है 7,25,818 करोड़ के इन्होंने होम लोन दिए हैं, जो कि 13% से इंक्रीज़ हुए। ऑटो लोन की बात करते हैं तो 19% से इंक्रीज़ हुए। वहीं एक्सप्रेस लोन की बात करते हैं तो 14% से ऊपर की दर से बढ़े हुए हैं। तो लोन आप देख पा रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद चलते हैं हम अर्निंग पे। किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ी जो कमाई होती है या फिर कमाई का जरिया जो सबसे बड़ा होता है वो होता है इंटरेस्ट इनकम। अगर एसबीआई के केस में हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में बैंक ने देखिए आप, इस क्वार्टर में बैंक ने जो अर्निंग की है वो की है 41,655 करोड़ की। ये पैसा सिर्फ बैंक ने इंटरेस्ट इनकम से कमाया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो देख पा रहे हैं 1,59,876 करोड़ जो है बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम यानी इंटरेस्ट से पैसा कमाया। अब ये इंटरेस्ट इनकम जितना ही बैंक के लिए इंक्रीज़ होती रहे या बढ़ती रहे वो अच्छा माना जाता है। प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए बिल्कुल नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। वहीं अगर हम साल दर साल कंपेयर करते हैं तब भी ये नेट इंटरेस्ट जो इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद सारे खर्चे हटाने के बाद फिर चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट का नंबर्स हम देखते हैं और इस क्वार्टर में आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं 20,698 करोड़ जो है बैंक ने प्रॉफिट किया है 3 महीनों में। देखिए, 3 महीनों के क्वार्टर ही होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। तो 3 महीने में 20,698 करोड़ रुपए कमाना ये बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। आप खुद ही देख पा रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर हम साल दर साल देखते हैं तो प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं वहाँ साल दर साल भी बढ़ा है। उसके बाद कितना बढ़ा है? 125% जो है प्रीवियस क्वार्टर से प्रॉफिट इनका इंक्रीज़ हुआ है। तो बैंक प्रॉफिट भी कर रही है, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रही है और लोन भी बैंक दे पा रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी यानी एनपीए। एनपीए क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, अब बैंक जो लोन देती है तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक ने जितने ही लोन दिए हैं, जितना अमाउंट का, हर बैंक का पूरा लोन उतना रिपेमेंट हो जाए। कुछ लोन ऐसे होते हैं जो बैंक को नहीं मिल पाते हैं या फिर जो लोग लोन ले लेते हैं वो वापस नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है वो एनपीए में चला जाता है, यानी फिर वो पैसा बैंक के लिए जो है मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर हम ओवरऑल एनपीए की बात करते हैं तो 84,276 करोड़ रुपए जो है अभी बैंक को एनपीए की तरफ से दिख रहे हैं, यानी कि ये जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला गया। ये पैसा बैंक को मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब ये लोन एनपीए जो है वो जितना ही कम होता चला जाए किसी भी बैंक के लिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये लगातार आप देख पा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज़ हो रहा है और ये जितना कम होता चला जाए उतना अच्छा है। पीसीआर के रेशियो की बात करते हैं तो पीसीआर रेशियो देख पा रहे हैं 75% का है इस क्वार्टर और प्रीवियस क्वार्टर से ये इंक्रीज़ हुआ है। पीसीआर यानी प्रोविज़न कवरेज रेशियो। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी ने लोन लिया और वो लोन नहीं दे पा रहा है तो बैंक अपनी तरफ से कितना जो है तैयार है। 75% बैंक अपनी तरफ से लोन जो है वो कंप्लीट करने के लिए तैयार है। जो प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट में कुछ हिस्सा बैंक अपना सेविंग की तरह समझ लीजिए, वो पीसीआर कवरेज जैसे प्रोविज़न में डालती रहती है ताकि भविष्य में जब उनको कोई दिक्कत हो तो वो अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। नेट एनपीए रेशियो की बात करते हैं 0.57% रहा है, जो कि डिक्रीज़ फॉर्म में है, और ग्रॉस एनपीए भी आप देख पा रहे हैं डिक्रीज़ फॉर्म में दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो देख पा रहे हैं 3.43% जो है बैंक का
नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है, जो कि एक हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाएगा। 3 से 5% के बीच में अगर किसी भी बैंक का जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन है तो एक ठीक ठाक नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाएगा। प्राइवेट बैंक का हम देखते हैं तो लगभग 4% या 4% से थोड़ा सा ऊपर हमें देखने को मिलता है ICICI HDFC के केस में। SBI के केस में नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी एक हेल्दी कंडीशन में है। उसके बाद मार्केट कैप देखते हैं SBI का कितना है, तो आप देख पा रहे हैं साल दर साल ये मार्केट कैप जो है SBI का इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। 7,23,608 करोड़ का जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में SBI का मार्केट कैप है। वहीं शेयर प्राइस की अगर हम बात करते हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है। और EPS यानी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे बैंक कितना पैसा कमा रही है, 68.5 रुपये के आसपास जो है बैंक कमा रही है, वो भी आप देख पा रहे हैं साल दर साल बढ़ रहा है। उसके बाद डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड इस क्वार्टर में बैंक ने 13.70 रुपये अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है वो 22 जो है वो मई रखी गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।